दोस्तों, आज हम ब्लेंड लेटर TCH और CH जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है च, यानी TCH और CH दोनों का प्रोनाउंसिएशन च होता है। लेकिन किसी किसी वर्ड में CH लिखा जाता है च साउंड के लिए, और किसी किसी में TCH लिखा जाता है। जैसे है रिच, तो रिच में RICH है, लेकिन बीच में BITCH है। तो कहाँ पे हमें CH लिखना है और कहाँ पे TCH लिखना है, इसी को समझते हैं। इसके 3 रूल हैं। इसका देखिए, पहला रूल है कि किसी भी शब्द में या किसी भी सिलेबल में अगर वाउल AEIOU आया है और इसके बाद इसका शॉर्ट साउंड आया है, शॉर्ट साउंड मीन्स AEIOU को इसके अलावा कुछ और साउंड से पढ़ा जाए, तो उसके बाद हम TCH लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कैच में क के ए को हम क्या पढ़ें, ए, तो ए को हम क्या पढ़ें, ए, तो इसका ये हो गया शॉर्ट साउंड, तो ए के बाद TCH लिखा, ठीक है। उसी तरह फेच, तो फेच में ई को हम ई नहीं ए पढ़ रहे हैं, है ना। क्रच में यू को अ पढ़ रहे हैं, ये भी वाउल है। बीच में आई को क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। नोच में क्या पढ़ रहे हैं, औ पढ़ रहे हैं ओ को, ठीक है। ये हो गया पहला रूल। तो यानी कि पहला रूल यही था कि AEIOU आएगा, उसके बाद अगर उसका शॉर्ट साउंड रहेगा और च साउंड के लिए हम TCH लिखेंगे। बट इसके कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखिए, मच, MUCH, सच, विच, रिच, ये एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। इसका अगला रूल है, रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी शब्द में या किसी भी सिलेबल में लॉन्ग वाउल साउंड मीन्स AEIOU को AEIOU ही पढ़ा जाए, ठीक है। या डबल वाउल है, ठीक है, या डबल वाउल है या लॉन्ग वाउल साउंड है, उसके बाद हम CH लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, रीच में क्या है, डबल वाउल है, EA है। टीच में EA है, बीच में EA है, तो डबल वाउल है, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, CH, तो डबल वाउल रहेगा। या सिंगल वाउल आने के बाद अगर उसको हम उसका लॉन्ग वाउल साउंड पढ़ेंगे तो उसके बाद हम च साउंड के लिए CH लिखेंगे, ठीक है। इसका तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल कहता है कि किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट के बाद, यानी कि AEIOU को छोड़ के कोई भी लेटर आए, उसके बाद अगर च हमको लिखना है तो च साउंड के लिए हम CH लिखेंगे। जैसे देखिए, टॉर्च, R क्या है, कॉन्सोनेंट है। लंच, N क्या है, कॉन्सोनेंट है। बंच, N क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये था रूल, कहाँ पे हमको TCH लिखना है, कहाँ पे CH लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे हमें CH लिखना है और कहाँ पे हमें TCH लिखना है।